नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। हम लोग बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। एक ऐसा दिन जिसका कि क्षय कभी नहीं होता। हमारे शास्त्रों में इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है, यानी इस दिन किया हुआ कोई भी शुभ कार्य, दान पुण्य अनंत काल तक अक्षय रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी पावन तिथि से जुड़ी हुई एक ऐसी कथा है जो हमें यह सिखाती है कि जब अटूट विश्वास और भक्ति साथ हो तो स्वयं भगवान को भी भक्त की रक्षा के लिए आना ही पड़ता है। एक अलौकिक गाथा है पांडवों के वनवास काल की, उस चमत्कारी अक्षय पात्र की। कथा के अनुसार जब पांडव वन वन भटक रहे थे, तब उनके साथ बड़ी संख्या में ऋषि मुनि और ब्राह्मण भी चलते थे। महाराज युधिष्ठिर के सामने सबसे बड़ी जो चिंता थी, इन अतिथियों का सत्कार, उनका भोजन की व्यवस्था आखिर वो कैसे करेंगे, यही सोचते थे वह। तो वन में संसाधनों के अभाव के कारण जब युधिष्ठिर व्याकुल होने लगे, तब उन्होंने अपने कुल पुरोहित की सलाह पर सूर्य देव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें एक तांबे का पात्र भेंट किया, जिसे अक्षय पात्र कहा गया। इस पात्र की विशेषता क्या थी? यह पात्र आखिर क्यों दिया सूर्य देव ने? इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं होता था, लेकिन इसकी एक मर्यादा थी। जब तक माता द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं कर लेती थी, तब तक यह जो पात्र है वह असीमित भोजन प्रदान करता रहता था। इस पात्र की मदद से पांडव प्रतिदिन हजारों ऋषियों मुनियों को भोजन कराते थे। तभी एक दिन दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया में पधार गए। उस समय जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, इसका अर्थ था कि अब उस दिन के लिए अक्षय पात्र खाली हो चुका था। दुर्वासा ऋषि का जो क्रोध था वह जगत प्रसिद्ध था। अगर उन्हें और उनके शिष्यों को तुरंत भोजन नहीं मिलता तो पांडवों को उनके भयंकर श्राप का सामना करना पड़ता। विपत्ति की इस घड़ी में द्रौपदी ने अपनी आंखें मूंदी और अपने परम सखा भगवान कृष्ण का स्मरण किया। भक्त की पुकार को सुनकर द्वारकाधीश तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन आते ही कृष्ण ने कहा, सखी, मुझे बड़ी भूख लगी है, पहले तुम मुझे कुछ खिलाओ। अब सखा की बात को सुनकर द्रौपदी बहुत ही परेशान हुई, क्योंकि उस दिन का पात्र खाली हो चुका था। द्रौपदी ने ग्लानि भाव से वह जो खाली पात्र था वह कृष्ण के सामने रख दिया। कहा कि आज इसमें कुछ भी शेष नहीं है माधव। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है। अंतर्यामी कृष्ण ने जब उस पात्र को ध्यान से देखा तो उसके एक कोने पर साग का एक छोटा सा पत्ता चिपका हुआ था। कृष्ण ने उस एक कण को बड़े प्रेम से ग्रहण किया और कहा, इस एक दाने से संपूर्ण विश्व जो है वह तृप्त हो गया। अब भगवान का इतना कहते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उधर नदी के किनारे स्नान कर रहे दुर्वासा ऋषि और उनके जो शिष्य थे, 10,000 शिष्यों को अचानक ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि उनका पेट गले तक भर गया हो। वे इतने तृप्त हो गए थे कि उनसे एक और भी खाना असंभव था। वे बिना कुटिया आए ही लौट गए।
अक्षय तृतीया का यह जो प्रसंग है वह हमें यह सिखाता है कि दान की महिमा केवल वस्तु की मात्रा नहीं बल्कि देने वाले के भाव में छिपी होती है। जिस प्रकार एक पत्ते से भगवान ने ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया था, उसी प्रकार इस दिन किया हुआ जो भी आपका छोटा सा दान भी आपके जीवन में अक्षय समृद्धि ला सकता है। इस अक्षय तृतीया को आप कुछ भी छोटा सा भी दान करेंगे तो वह जीवन में कभी क्षय नहीं होगा और अक्षय समृद्धि आपके जीवन में लाएगा। तो इस अक्षय तृतीया को केवल सोना ही नहीं खरीदें बल्कि अपने भीतर श्रद्धा और संतोष का अक्षय पात्र भी जगाएं। सभी लोग सोना चांदी और जो भी जिसको खरीदना है वो ज़रूर खरीदते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पुण्य है वह दान करना है। तो इस दिन अगर आप अक्षय पात्र एक लें, अगर आप अपने गुरु को दान कर सकते हैं, पुरोहित को दान कर सकते हैं, ऋषि मुनि साधु संत को अगर आप इस दिन दान दक्षिणा देते हैं तो यह जो दान दिया हुआ है वह अक्षय हो जाता है, यानी कि अमर हो जाता है, कभी भी क्षय नहीं होता। तो इस दिन आपको ज़रूर दान करना चाहिए। दान का बहुत बड़ा महत्व है जो कि आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। तो आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और सनातन संस्कृति और प्राचीन रहस्यों से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक कथाओं के लिए सनातन आराधना से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और बाकी लोगों तक भी वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही अच्छा है। और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो करें। तो तब तक के लिए नमस्कार।